नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 13 में हम जानेंगे सपिंडनादि सर्व कर्म वर्णन के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, मुझे सपिंडीन विधि, सुक्तक निर्णय, शय्यापद दान आदि की सामग्री बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, जिन्हें पिता पितामह पर पितामह के नाम से अथवा वसु रुद्र आदित्य के नाम से सपिंडन नहीं मिले, उनको पुत्रों द्वारा किए अन्नदान भी प्राप्त नहीं होते। सपिंडन ना करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता और सूतक नहीं हटता। इसीलिए सूत काल में सपिंडन करना आवश्यक है। सब वर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में, शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं और गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 रात्रि और 7वीं पीढ़ी में सूतक 3 दिन तक रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में सूतक स्नान करने तक रहता है। परदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उसके मरने के 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 6 दिन के अंदर किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपिंडी के साथ ही दूसरे की सपिंडी हो जाती है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो 1 रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 रात्रि तक सूतक रहता है। इसके उपरांत मृत्यु पर 10 रात्रि तक सूतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो सब वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद वागदान होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। वागदान के अनंतर कन्या पिता एवं पति ग्रह में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक 10 दिन तक होता है। सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ना वह देव पूजन करे, ना किसी के आगे उठे, ना नमस्कार करे, ना खाट पर सोए, ना किसी को स्पर्श करे। संध्या, दान, तप, हवन, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण का भोजन कराना और वस्त्र आदि कर्मों को सूतक में नहीं करना चाहिए। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक सूतक को छिपा ब्राह्मण को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है तो दोनों ही दोष के भागी होते हैं। सूतक शुद्धि हेतु सपिंडी करना आवश्यक है। इससे पिता पितृलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, 21वें दिन, छमासी के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताए हैं। चारों वर्णों को सपिंडन श्राद्ध 12वें दिन कर देना चाहिए। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक उस घर से भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्वदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसीलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडन करने से तीर्थों और यज्ञों का फल होता है। फिर पितामह, पर पितामह आदि को वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप होकर में 3 पिंड रखें। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखें। पिंडों का चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, उत्तम भोजन, तांबूल, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन कराएं। इसके बाद सोने की शलाका से मृतक पिंड के 3 भाग कर उनको पितामह आदि के
3 पिंडों में दे, यही सपिंडीकरण है। माता की मृत्यु पर पिता महादि के पिंडों के स्थान पर पितामही, पर पितामही, वृद्ध पर पितामही के नाम के पिंड रखवाएं। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करें। मेरे मत से स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दानादि बड़ा पुत्र ही करे। इसके बाद अतिथि को भोजन देकर हंतकार सर्वदा करे। हंतकार के लक्षण अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा, 4 ग्रास के बराबर 1 पुष्कल और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, जमीन, आभूषण दान करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर जल और अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद यदि यजमान ब्राह्मण हो तो जल को स्पर्श करें। क्षत्रिय शस्त्र को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करें। इस प्रकार सपिंडी श्राद्ध के बाद उन वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर शैया दान करनी चाहिए। शैया दान के प्रभाव से यमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत आनंद सहित वास करता है। सब तीर्थों और पर्वों से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य शैया दान करने से मिलता है। शैया दान के बाद पद दान भी करना चाहिए। पद दान में छाता, खड़ाऊ, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्र, गेहूं, लड्डू, अग्र्य, यज्ञोपवीत 13 ब्राह्मणों को देना चाहिए। पद दान से सद्गति मिलती है। यम मार्ग में जाने वाले को सुख मिलता है। यम मार्ग में छाता धूप से बचाता है। खड़ाऊ कांटों से रक्षा करती है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जाता रहता है। अंगूठी दान करने से यम मार्ग में यमदूत दुख नहीं देते। यम मार्ग में जल का अभाव होता है, इसीलिए जल पात्र दान से प्राणी को वहां जल मिलता है। जो व्यक्ति मृतक के निमित्त जल से भरा ताम्र पात्र दान करता है उसे 1000 प्याऊ लगवाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने से यम मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग व्यय पाता है, जिससे सुख से खाता है। हे गरुण, अब मैं तुम्हें मासिक तथा वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन मृत्यु होने पर अमावस्या के बाद की चतुर्थी के दिन उसका पाक्षिक श्राद्ध होता है। चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के बाद नवमी को पाक्षिक श्राद्ध होता है। नवमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नवमी के बाद चतुर्दशी अर्थात 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध होता है। इसी प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करें। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए। एको दृष्टि ना करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध, गच्छाशय, पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भव सागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पत्र बराबर भी पिंड दान किया हो तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों की परलोक की क्रिया करता है वह भारद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोगकर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में सुनाता हूँ। भारद्वाज के 7 पुत्र जन्म की परंपरा को भोगकर गोवध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशाण देशों में पहले व्याघ्र हुए, कालंजर पर्वत पर हिरण बने, फिर शरदीप में चक्रवाक का जन्म मिला। इसके बाद वे हंस बनकर मान सरोवर पर विचरण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वेद पाठी बने और पितृभक्ति से वे 7 भारद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसीलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति से मनुष्य इस लोक और परलोक में सुखी होता है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताए श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है।
उसे पितामह से गोधन मिलता है और पर पितामह धन देकर दूध, पुत्र एवं धान्य से सुखी करते हैं। इस प्रकार समस्त पितर तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितृ धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ से परलोक संबंधी दान श्राद्ध आदि की विधि एवं महात्म्य का वर्णन किया। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सपिंडनादि सर्वकम वर्णन नामक 13वां भाग पूरा हुआ। दोस्तों, गरुड़ पुराण श्रृंखला भाग 14 में हम जानेंगे धर्मराज नगर का वर्णन। राधे राधे। आप सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।